बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम बना रहे हैं बंद गोभी के कबाब, बंद गोभी की टिक्कियाँ, बंद गोभी की और जो भी आप इसको नाम देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। बहरहाल बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची बनती हैं। इसके लिए हमने 1 कप जो है ना बंद गोभी लिया, उसे कद्दूकस कर लिया और हमने 1 अदद प्याज लिया, उसे भी काट लिया है। शिमला ली है वो 1 अदद, उसको भी हमने इस तरह लंबाई में काट लिया है और हरी मिर्च 2 से 3 अदद वो भी काट के रखी हुई थी। तो अब हमने हर चीज़ों को मिक्स कर देना है। बंद गोभी है, प्याज है, हरी मिर्च है, शिमला है और ये हरा धनिया खूब सारा, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। नमक शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून, सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें 1/2 टी स्पून। इसके साथ ही है खुश्क धनिया जो है पिसा हुआ भी थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया है और ज़ीरा कुटा हुआ भी हमने इसमें शामिल किया है थोड़ा सा। और अब ये साबित धनिया जो है ना ये हमने एंड में डाला है, थोड़ा सा मसल के डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा हमारी टिक्कियों का, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस हमने इस मिक्सचर को सबको हमने मिक्स कर लेना है। बंद गोभी जो है उसमें आपको पता है शिमला में बंद गोभी में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पानी अपना जब छोड़ेंगे ना तो ये ख़ुद ब खुद, हमें इसमें पानी शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो हमने इनमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। बस अब हमने 1 कप हमने बेसन लेना है, अच्छे से छान लेना है, छान के हमने इसके अंदर शामिल करना है। तो बस वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि हमारा ये जो मटेरियल है अच्छे से बाइंड हो जाए, तो हम इसकी फिर अच्छी सी जो है ना टिक्कियाँ बनाएंगे। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस तरीके से हमने टिक्कियां बना ली हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छा खासा आपने इसको गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पे और इन टिक्कियों को हमने इस तरीके से ऑयल में शामिल कर देना है। इनको हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस हल्का गोल्डन होने का हमने इनका इंतज़ार करना है और फिर हमने इनको निकाल लेना है। जी ये देखें 2 से 3 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो नीचे से गोल्डन होना शुरू हो चुकी हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया, माशाल्लाह से हमारी टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी होंगी यकीनन। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ केचप लें, चटनी लें, कुछ भी आप इसके साथ शामिल कर सकते हैं। आप इसको स्नैक में यूज़ कर सकती हैं, टी के साथ इसको सर्व कर सकती हैं, आप इसको बच्चों को लंच में दे सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।